अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू स्पेशलिस्ट एनामेसेट यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल होंगे ठीक ठाक, अपने घरों में खुश और आबाद। आज की वीडियो में हम उन ख़वातीन के लिए बात करेंगे जो कि खुद तो परफेक्ट हैं लेकिन मर्द हजरात में कुछ कमी है, मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से या वैसे ही कमज़ोरी है, तो उसकी वजह से औलाद नहीं हो रही। तो बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे, बहुत ज़्यादा ख़वातीन परेशान थी कि हम तो नॉर्मल हैं, रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आ रही हैं, लेकिन मर्द हजरात की जो रिपोर्ट्स ठीक नहीं आने की वजह से औलाद नहीं हो रही। तो आज की वीडियो में हम आपको नुस्खा शेयर करेंगे जो कि कमज़ोरी को दूर करता है, ताकत बनाता है और जिस्म के अज़ा जो दुखते हैं, यानी कि कमर का दर्द होना, पट्ठों का दुखना, ये भी इंशाल्लाह ताला आराम आएगा। क्योंकि जब हमारे जिस्म में कहीं भी तकलीफ हो तो हमारे बॉडी पूरी डिस्टर्ब रहती है, उसकी वजह से हमारे जो ताकत है वो कम हो जाती है। तो आज की वीडियो में हम बहुत ही ज़बरदस्त शेयर करेंगे आपके साथ नुस्खा, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। साथ में जो आपने स्पेशलिस्ट एनामेसेट सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करना मत भूलें, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको आने वाली तमाम वीडियोस नोटिफिकेशन में सबसे पहले। तो जैसा कि कमज़ोरी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसका इलाज बहुत ही आसान आपके घरों में मौजूद चीज़ों से ही हो जाएगा। एक दो चीज़ें आपने बाजार से लेनी है। इसके साथ कुछ डाइट प्लान और कुछ रूटीन आपको मैं शेयर करूंगी, जिससे आपको पता चल जाए कि आपने मॉर्निंग में क्या लेना है, इवनिंग में क्या लेना है और जो है डिनर में आपने क्या लेना है। सबसे पहले हम दवाई की बात कर लेते हैं। आपने कूंज के बीज आपको पंसार से आसानी मिल जाएंगे, आप ये ले लें। इसके बाद आपने अजगन लगोरी लकड़ियां होती हैं, वो काफ़ी दफ़ा मैं आपको अपनी वीडियोस में दिखा चुकी हूँ और जोड़ों के दर्द के लिए इंतहाई मुफीद है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे देखे गए हैं। इसके अलावा सफ़ेद मूसली हम ख़वातीन को लिकोरिया के लिए भी देते हैं, अंदर इंटरनल कमज़ोरियों के लिए, जो मर्द हज़रात के लिए भी ये बेहतरीन है। ये मूसली जो है वो जिस्म के मवादात को रोकती है और एक्स्ट्रा चीज़ों को जो कि डिस्चार्ज होता है उसे भी स्टॉप कर देती है। इसके अलावा 1 चम्मच दूध। अब आपने क्या करना है कि ये तमाम चीज़ों को तकरीबन 1 चम्मच बना लेना है। तमाम चीज़ों को हम वज़न लेना है 50-50 ग्राम। इसके बाद इसको पाउडर बना लेना है। 1 चम्मच दूध के साथ, यानी कि आपने 1 कप दूध लेना है या 1 गिलास, जितना आप पी सकते हैं आप पिए। रोज़ाना रात को खाने के बाद 1 चम्मच आप ये खा लें और साथ में ऊपर दूध पी लें और 10 से 15 मिनट तक वॉक करें। इंशाल्लाह ताला आपको खुद महसूस होगा, आपको तवानाई महसूस होगी और आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। अब चलते हैं डाइट की तरफ कि आपने क्या डाइट और डेली रूटीन करनी है। मॉर्निंग के वक्त उठने के फ़ौरन बाद आपने 1 गिलास पानी तेज गर्म हो बिल्कुल, उसके अंदर 1 चम्मच शहद मिलाकर पीना है। ये पेट को साफ करती है और इंटरनल इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। उसके बाद आपने आधा घंटा वॉक करनी है। नाश्ते में आप अंडे वगैरह ले सकते हैं। चिकन आपका बंद है, ठीक है। अगर ये खवातीन देख रही हैं तो अपने मर्द हज़रात को, हस्बैंड्स को बता सकती हैं। अगर शौहर देख रहे हैं तो ये आपके लिए ही है। इसके बाद आपने चिकन और बाहर के खाने बंद कर देने। बड़े का गोश्त और चिकन आपने 1 से 1.5 मंथ बिल्कुल नहीं खाना, जिसे कहते हैं बिल्कुल नहीं खाना। गर्म चीज़ों से आपने परहेज करना है, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें, दही, कच्ची लस्सी। इसके अलावा सर्दियां हैं, सर्दियों में भी आप दही और लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनल कमज़ोरी गर्मी की वजह से भी बहुत ज़्यादा होती है। बड़े का गोश्त और चिकन बिल्कुल बंद कर दें। अगर चिकन खाने का बहुत दिल, कभी कभार 6-7 दिन में या महीने में एक बार आप देसी चिकन ले सकते हैं, फार्मी नहीं। ये मैं ख़वातीन के लिए भी कहती हूँ और मर्दों के लिए भी कहती हूँ, क्योंकि जो फार्मी चिकन हमारे यहाँ पर आ रहा है वो सारा दवाइयों से बना हुआ है, उनको पाला जाता है, उनको खिलाई जाती हैं, तो जिसकी वजह से जो है उनके जो बर्ड्स की जो फीड होती है वो ठीक नहीं होती, वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ये चीज़ से आपने बहुत ज़्यादा परहेज करना है। बाहर के खाने, ऑयली चीज़ें, चिकनी चीज़ें, जंक फूड और फास्ट फूड, ये सब बंद है। सादी दो रोटी जो है आप दाल के साथ, आप सब्जी के साथ इस्तेमाल करें। छोटे का गोश्त आप ले सकते हैं, वीक में 1 दफ़ा। मछली कभी कभार आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बड़े का गोश्त और चिकन बिल्कुल बंद है। इसके अलावा दोपहर में आप सब्जी का इस्तेमाल करें, या फिर आप यूँ करें कि सलाद लाजमी लें, जिसमें आपकी बंद गोभी और खीरा लाजमी शामिल हो। 5 बजे के टाइम आप कोई भी ग्रीन टी या कहवा ले सकते हैं। अगर आप सिगरेट नोशी करते हैं, शराब का इस्तेमाल या फिर कोई भी नशा आवर चीज़ यूज़ करते हैं, तो वो आपको स्किप करनी होगी अगर आप चाहते हैं कि आपका मसला हल हो जाए। इसके अलावा आपने डाइट अपनी अच्छी रखनी है। जेब के अंदर आपके बादाम होना बहुत ज़रूरी है, बादाम या अखरोट। जब भी दिल करे किसी चीज़ खाने का तो आप वो इस्तेमाल करें।
छालियाँ अगर आप खाते हैं, पान के शौकीन है, वो भी आपको स्किप करना है, क्योंकि पान काफ़ी गर्म होता है और छालियाँ हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। तो अपनी जान को यूँ कहते हैं ना, मारना पड़ता है, तभी अल्लाह ताला हमें एक जो है हमारी ख्वाहिश को पूरा करता है। हम लोग बस दुआएं लेके बैठे होते हैं और मस्जिदों में चंदे जमा करवा रहे होते हैं कि अल्लाह हमारी दुआ सुन ले, दुआ सुन ले, लेकिन हम इन चीज़ों पे अमल नहीं कर रहे होते जो कि असल में हमें करनी चाहिए। हम सिर्फ इसी तरफ चाहते हैं कि मन्नतें मानते हैं और धागे पहन लिए कि हमारे शौहर जो है ठीक हो जाए और हमें औलाद हो जाए, और जी हम जो है 70 लोगों को ये करेंगे वो करेंगे और इसके अलावा मन्नतें चढ़ाएंगे। तो ये सब जो है आप लोग करते हैं, लेकिन अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं करते। इतने बड़े बड़े बर्गर खा रहे हैं और उसके अंदर चिकन इंतहा का भरा हुआ है और फिर कह रहे हैं कि रिपोर्ट ठीक नहीं आ रही है। तो देखें, अपने एतदाल को अपने मजबूत करना है, अपने खाने को आपने ठीक करना है, देसी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, फॉर्मी चीज़ों से दूर रहना है। जैसे जंक फूड सारा फॉर्मी कहलाता है, इसमें ऑयल सारा नकली है। तो इन चीज़ों से जब आप परहेज करेंगे, अपनी जान को मारेंगे, तभी अल्लाह ताला आपको तोहफा देगा, तभी आप ठीक हो सकते हैं। मैं इस नुस्खे की गारंटी देती हूँ, इंशाल्लाह ताला आपकी इंटरनल कमजोरियां खत्म हो जाएंगी अगर आप इस डाइट के साथ ये नुस्खे इस्तेमाल करते हैं। तो खवातीन के मसाइल के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप ज़रूर रब्ता कीजिएगा, स्क्रीन पे आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। इसके अलावा कोई भी सवाल की सूरत में आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई कि आपने 6 बजे या 5 बजे तक आपने कोई भी ग्रीन टी या दालचीनी का कहवा, दालचीनी वैसे गर्म होती है, ना लें तो बेहतर है, दही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दही खा लें आप, और इस टाइम को आप वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज और जिम ज्वाइन कर लें। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, इंशाल्लाह ताला इन रेमेडी से, इन टिप्स से आपका वेट भी कम हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं रात के खाने की तरफ। तो रात के खाने में कोशिश कीजिएगा कि चावल का इस्तेमाल कम से कम किया जाए और तेज़ मिर्चों से परहेज किया जाए। रोटी आप सादी ले लें और साथ में कोई भी आप घर का सालन इस्तेमाल कर सकते हैं। खाना खाने के फ़ौरन बाद, तकरीबन 10 मिनट बाद, आपने चाय या कोल्ड ड्रिंक वगैरह बिल्कुल नहीं लेनी, आपने वॉक करनी है। चाय और कोल्ड ड्रिंक को स्किप करके आप उसे जो है पलट दें चाय के ऊपर। और एक और बात भी यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन देना चाहिए तमाम लोगों के लिए, ख़वातीन और मर्द दोनों के लिए, कि कभी भी खाने के फ़ौरन बाद फ्रूट्स का इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें जब आपको हल्की भूख हो तभी आप फ्रूट्स लें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इससे आपके जो है इम्यून सिस्टम मजबूत होगा और आपके इंटरनल मसाइल भी ठीक होंगे। तो कभी भी हमें जो है फ़ौरन खाने के बाद ना तो चाय लेनी चाहिए, ना कोल्ड ड्रिंक, ना फ्रूट्स, ये 3 चीज़ों का आप अवॉइड करें। मीठा वगैरह थोड़ा बहुत ले सकते हैं, जैसे खीर बन जाती है और कुछ भी सवाइयाँ वगैरह हम यूज़ करते हैं। अब रात की बात करें तो रात को खाने के बाद आपने वॉक ज़रूर करनी है। वॉक करने के बाद आपने मैक्सिमम 10 से 10:30 या 11 तक सो जाना है। जितनी नींद आप पूरी करेंगे, आपकी कमज़ोरियाँ अंदर की ख़त्म होना शुरू होंगी। ये तो हमारी हदीस से भी है कि अगर सेहत चाहते हो तो रात को जल्दी सोया करो, सुबह को जल्दी उठा करो। आजकल हमारे माशरे में जो ये चीज़ फैली जा रही है कि रात को ही इवेंट्स स्टार्ट होते हैं और रात के 2-3 बज जाते हैं, इवेंट्स ख़त्म होने में आते ही नहीं है। उसके बाद सुबह लोग फजर की नमाज को स्किप करके 10 से 12 बजे उठते हैं। इवन अगर हम बात करें किसी भी घर की, हमारे अपने घर की, बच्चे छोटे छोटे हमारे लेट उठते हैं। तो ये मसला क्यों हो रहा है? ये मसला हमारा सोशल मीडिया है और हमारा इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूजेज है। हमारी गैदरिंग की टाइमिंग बदल गई है। तो अगर आप सेहत चाहते हैं, अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट चाहते हैं, तो आपने रात की मुकम्मल नींद लेनी है और सुबह ही सुबह आपने उठ के नमाज अदा करनी है और वॉक करनी है। इंशाल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों को अपनाकर मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको साहिब औलाद देगा और आप भी अपनी ज़िंदगी को और आसान बना सकेंगे और जन्नत का रास्ता बना सकेंगे। क्योंकि जैसा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें शादी का हुक्म दिया, सुन्नत करार दी। अब औलाद होगी तो आपकी नस्लें बढ़ेंगी और साथ में जन्नत का रास्ता भी बनेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।